नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3 बजे हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं हरियाणा आज 3 जनवरी दोपहर 3 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में बीजेपी सरकार की हैट्रिक के बाद देश की राजधानी दिल्ली से सटे शहरों में मकान, फ्लैट और प्लाट खरीदना महंगा हो गया है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार ने 8 साल बाद मूलभूत सुविधाओं के बदले लिए जाने वाले एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज ईडीसी में एक साथ 20% की बढ़ोतरी कर दी, जिसे 1 जनवरी से लागू भी कर दिया गया है। नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक ने ईडीसी को लेकर अधिसूचना जारी की है। ईडीसी वसूली के लिए पूरे हरियाणा को 6 जोन में बांटा गया है, जबकि पंचकुला में अलग से दरें निर्धारित की गई हैं। सरकार ने ये आदेश भी दिया है कि ईडीसी में हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी। इसका बोझ सीधा खरीदारों पर पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर पूरा शुल्क खरीदारों से वसूल करेंगे। इस कारण आवास परियोजनाओं के दाम बढ़ने तय हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ने हिसार में 200 गज का घर बनाया है तो उसे पुराने ईडीसी के 800 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1.25 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 20% बढ़ोतरी के बाद उसे इसी के 1,70,000 रुपये यानी करीब 45,000 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। तो ये आप आदेश देख सकते हैं। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा असर होगा। ईडीसी बढ़ाने का सबसे ज़्यादा असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोना और आसपास के क्षेत्रों पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में फ्लैट्स की संख्या ज़्यादा है, यहाँ ज़मीन कम है या काफ़ी महंगी है। ऐसे में लोग यहाँ फ्लैट्स खरीदते हैं। इसी वजह से इसे हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन में शामिल किया गया है। मीडियम पोटेंशियल जोन में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल, पलवल, जगाधरी, यमुनानगर, धारूहेड़ा, परथला, गन्नौर और होडल को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों का रुख बिल्डर ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा, झज्जर को लो पोटेंशियल जोन पर रखा गया है। ईडीसी बढ़ाने का असर इन क्षेत्रों पर कम पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं। हाइपर पोटेंशियल जोन गुरुग्राम, हाई पोटेंशियल जोन 1 फरीदाबाद, सोना और गवाल पहाड़ी क्षेत्र, हाई पोटेंशियल जोन 2 सोनीपत, कुंडली और पानीपत। मीडियम पोटेंशियल जोन में ये ज़िले आते हैं। लो पोटेंशियल जोन में आप देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो 8 वर्ष से ईडीसी में बदलाव नहीं हुआ था। तो ये पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली सामाजिक पेंशन में कभी भी बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इस दफा भी पिछले 5 वर्षों के अनुसार हर पेंशन धारक की पेंशन में 250 रुपये का इजाफा करने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश में सभी श्रेणियों में लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये मिलते हैं। मंजूरी कभी भी मिल सकती है। जनवरी से ही 250 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो चुनावी वादे में पेंशन को महंगाई व साइंटिफिक फार्मूले के अनुसार बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सेवा विभाग द्वारा प्रत्येक पेंशन धारक की पेंशन 250 रुपये मासिक बढ़ोतरी के अनुसार बजट की मांग की गई है। पेंशन बढ़ोतरी से करीब 32 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा इन श्रेणियों के हैं पेंशन धारक। बुजुर्ग श्रेणी के 21,28,000, विधवा के 8,85,000, दिव्यांग 2,07,000, लाडली 41,000। सबसे ज्यादा इन श्रेणियों के हैं पेंशन धारक। तो 2100 रुपये की लाडो लक्ष्मी योजना पर मंथन शुरू। अगले वित्त वर्ष के पेश होने वाले बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लागू हो सकती है। इसे लेकर अधिकारियों की बजट बैठकों में चर्चा की जा रही है। भाजपा का सभी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिए जाने का वादा था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बैठकों में यह भी चर्चा हुई कि इस योजना में बड़े बजट की जरूरत है, जिसे लेकर मंथन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस योजना को लेकर बजट की मांग कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं। सामाजिक पेंशन में 250 रुपये बढ़ सकते हैं। विभाग ने मांगा, बजट कभी भी हो सकती है घोषणा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पिछले 5 वर्ष से पेंशन में हर साल 250 रुपये की बढ़ोतरी करती आ रही है सरकार। 32 लाख पेंशन धारकों को फायदा हो सकता है। तो ये बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आधार कार्ड की तरह किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। नए वर्ष में सब्सिडी समेत कृषि से संबंधित तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूर होगा। अब पीएम किसान सम्मान, फसल बीमा एवं कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा। यह पहचान पत्र केंद्र एवं राज्य सरकारों के सौजन्य से बनाया जा रहा है, जिसमें भूमि, पशु एवं बुआई की गई फसलों के साथ किसानों से संबंधित विभिन्न विवरण होंगे। सबसे बड़ा लाभ है कि एक बार फार्मर आईडी बन जाने के बाद किसानों को
बार बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 वर्ष में 11 करोड़ किसानों के बनाए जाने हैं डिजिटल पहचान पत्र। तो कृषि सब्सिडी के लिए जरूरी होगा फार्मर आईडी। कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह आईडी जरूर होगी, बार बार केवाईसी नहीं करवाना पड़ेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सीईटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से सीईटी क्वालिफाई करने की मांग की जा रही है। हरियाणा सीईटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, आरक्षण भी एक मुद्दा है। सीईटी क्वालिफाई करने से समस्या का हल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, शिक्षक पद पहले से ही सीईटी से बाहर थे, तो अब क्वालिफिकेशन करने की मांग एक बार फिर से कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट सीईटी से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीईटी रजिस्ट्रेशन शुल्क पर विवाद, आधार नहीं देने वालों से दोगुनी फीस का विरोध। प्रदेश में ग्रुप सी डी भर्तियों के लिए सीईटी के संशोधित नियमों पर भी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आधार और परिवार पहचान पत्र वाले सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये और आधार पीपीपी नहीं होने पर शुल्क 1000 रुपये रखा गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुरजेवाल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के संशोधित नियमों को बताया भ्रमजाल। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रबी सीजन में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। 949 गांव के 13,000 से ज्यादा किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर खराब हुई फसलों का मुआवजा मांगा है। किसानों का दावा है कि उनकी करीब 64,000 एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इनमें गेहूं, सरसों के अलावा अन्य फसलें शामिल हैं। अब आवेदनों की जांच की जाएगी। 5 व 6 दिसंबर को भी बारिश के आसार बने हुए हैं। राजस्व मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि किसान जल्द खराब हुई फसलों की जानकारी दें। चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार के किसानों ने सबसे अधिक फसल खराब होने की जानकारी दी है। तो देख सकते हैं जिलेवार कितने आवेदन आए हैं, कितने गांव, कितने किसान और कितने एकड़ में आए हैं आवेदन। तो आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट। 5 और 6 को फिर बन रहा है खतरा, बारिश के आसार। 4 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है। इसमें 4 से 6 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। 5-6 को बारिश की संभावना है। यदि तेज हवा और ओलावृष्टि हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ओलावृष्टि बारिश से 949 गांव की 64,000 एकड़ फसल खराब। कल से फिर बदल सकता है मौसम, 2 दिन पड़ सकते हैं भारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से सेक्टर व सब सेक्टर श्रेणी में जाकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 1000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ का होगा। पिछली बार से ज्यादा सीएम सैनी पहली बार पेश करेंगे। पब्लिक कारोबारियों से ऑनलाइन मांगे सुझाव। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 13 जनवरी तक। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 6ठी 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिले के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए होगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 जनवरी 2025 तक चलेगी। तो 6ठी और 9वीं में दाखिले के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 2023-24 में पुरस्कार और छात्रवृत्ति से वंचित खिलाड़ियों को सरकार ने एक और अवसर दिया है। ऐसे खिलाड़ी विभाग की वेबसाइट पर जाकर 10 जनवरी तक पुरस्कार और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा खेल पुरस्कार छात्रवृत्ति की डेट बढ़ी। 10 जनवरी अंतिम तारीख। 2023-24 से वंचित रहे खिलाड़ी करें आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भागकर शादी करने वाले जोड़ों को उनके परिवार या रिश्तेदारों से मिलने वाले खतरों से बचाने के लिए स्थानीय पुलिस को शुरुआती स्तर पर उनकी शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस में नामित पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा। नामित अधिकारी जो एएसआई के पद से कम नहीं होगा 3 दिनों के भीतर अब अपने अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा। यदि निर्णय से असंतुष्ट है तो युगल अगले 3 दिनों के भीतर डीएसपी रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता वाले अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि डीएसपी को 7 दिनों के भीतर उनकी अपील पर निर्णय लेना होगा। डीएसपी के निर्णय से असंतुष्ट होने के बाद ही युगल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस कर सकेगी भागकर शादी करने वाले जोड़े की शिकायतों का निपटारा। तो ये दोपहर 3 बजे तक हरियाणा से बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी घोषणा, अपडेट, घोषणा, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। तो इस घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।